राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। मैं रश्मि हाजिर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और आज है सोमवार और सोमवार को मैं रखती हूँ पशुपतिनाथ व्रत, क्योंकि पशुपतिनाथ व्रत का संकल्प मैंने तीसरी बार फिर से ले लिया और तीसरी बार के पशुपतिनाथ व्रत का ये मेरा दूसरा सोमवार है। तो मैं सुबह उठी और सारे काम फिनिश किया और अभी सुबह के बज रहे हैं 6:30 और मैं नहा धो के जल्दी से रेडी हो गई। मेरी पूजा की थाली रेडी थी। मैं गई मंदिर, फटाफट से जल्दी से मंदिर से पूजा करके आई, क्योंकि आज हमें कहीं बाहर जाना था तो इसलिए जल्दी फ्री होना था। बिकॉज़ मेरी दादी जो है अम्मा, मैं मतलब घर पे सब अम्मा बोलते थे, मेरी भी आदत अम्मा बोलने की। मेरी दादी हैं, वो उन्हें हार्ट की प्रॉब्लम हो गई थी। वो अचानक से अच्छी भली रात में सो रही थी, सुबह उठी तो उन्हें सांस नहीं ली जा रही और अंदर से घबराहट बेचैनी सी हो रही थी। फिर हम अपने नियर बाय जो लोकल डॉक्टर होते हैं उनके पास लेके गए तो उन्होंने कहा नहीं, हम इनका कोई, क्योंकि वो 60+ है ना, तो फिर डॉक्टर को भी ट्रीटमेंट करने से पहले डॉक्टर को सोचना पड़ता है कि हाँ मतलब इन्हें कोई दवाई रिएक्शन ना कर जाए। तो फिर हम अपने नियर बाय डॉक्टर के पास ले गए। उन्होंने मना कर दिया कि आप इन्हें कहीं हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएँ। फिर हम जीटीबी लेके गए। जीटीबी से भी उन्होंने क्या कहा कि आप जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं राजीव गांधी हॉस्पिटल में, राजीव गांधी जो उसके पास में ही ना, जीटीबी थोड़ा सा आगे, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वहाँ पे लेके जाए। उस दिन थोड़ा ट्रीटमेंट हुआ तो थोड़ा नॉर्मल हो गई उनकी कंडीशन। उसके बाद नेक्स्ट डे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी, फिर नेक्स्ट डे लेके गए उन्हें डॉक्टर के पास। और इन्हें ना, दादी को फर्स्ट टाइम था इनका लिफ्ट में एक्सपीरियंस करने का, तो उन्हें बहुत डर लग रहा था कि हम कहीं नीचे ना चले जाएं। आपको पता है ना कि क्या होता है। फिर उसके बाद डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया और उन्हें जो ईसीजी वगैरह था उनका ईसीजी टेस्ट किया और उन्हें भेज दिया। यहाँ पे मैं थोड़ा इन्हें इंटरटेन कर रही थी क्योंकि इन्होंने काला चश्मा लगा रखा था, क्योंकि इनका आँखों का ऑपरेशन हुआ है ना। तो मैं कह रही थी कि हाँ एकदम हीरोइन लग रही हो, अच्छी सी, मतलब एकदम स्वैग में आई हो हॉस्पिटल तुम अपना ट्रीटमेंट कराना। क्योंकि इंटरटेन करते ना तो इंसान को अपनी बीमारी फील नहीं होती। और ये है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा था। मतलब जो एक होता है ना कि हॉस्पिटल के नाम से डर लगता है कि पता नहीं कैसा होगा, तो उसकी सर्विस भी अच्छी थी, डॉक्टर ने अच्छे से ट्रीट किया और जो वहाँ का स्टाफ था वो भी बहुत अच्छा था। सारे रूल्स अच्छे हैं। मतलब ये नहीं कि आप अगर किसी बच्चे को या किसी ओल्ड एज को लेके जा रहे हो तो आपको प्रॉब्लम हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आराम से दवाई मिल गई और हम लोग टाइम से ही वापस आ गए थे। मतलब हर चीज़ एकदम प्रॉपर वे में हो ना, तो आपको ट्रीटमेंट कराने में या कहीं जाने में कोई दिक्कत नहीं होती। और ये है हॉस्पिटल के बाहर का व्यू। मैं तो इस हॉस्पिटल में फ़र्स्ट टाइम ही आई हूँ दादी को ही लेके। और बाहर यहाँ से ई रिक्शा या आपको जो चीज़, जैसे अगर हॉस्पिटल में अकेले हो तो कुछ खाने पीने का सामान यहाँ पे सब मिल रहा था। और फिर उसके बाद आ गई मैं घर पे, क्योंकि आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि सोमवार था और पूरा दिन ही इतना बिजी गया था कि हम लोग तो पहुँच भी लेट पाए थे। आए थे हम शाम को वही दोपहर के 3 बजे हम लोग वापस आ पाए। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने रेस्ट किया और फिर शाम के भोग के लिए मैं रेडी हो गई थी। और भोग में थोड़ा सा हलवा बनता है तो इसीलिए मैंने फ्राई पैन में ही, कढ़ाई नहीं चढ़ाई, छोटे से फ्राई पैन में ही अपना हलवा बनाना स्टार्ट कर दिया। और सूजी का हल प्रसाद के लिए जो पशुपतिनाथ के होते हैं, मुझे लगता है सूजी का हलवा ज़्यादा बेस्ट होता है। क्योंकि इसमें अगर आप थाली में लेके जा रहे हो, खीर भी लेके जाओ ना, कि क्योंकि मैं एक बार खीर लेके गई थी तो फैलने का डर रहता है। अगर आप पशुपतिनाथ व्रत की पूजा के शाम की थाली के लिए आप सबसे पहले ले लेंगे 6 दिए। 6 दिए आप चाहे मिट्टी के ले लो और चाहे आटे के। उसमें से 5 दिए आप मंदिर में लगाएंगे और छठा दिया अपने घर के मुख्य द्वार के दाहिने तरफ लगाएंगे। और आपको मीठे में बनाना है कोई सा भी प्रसाद, आप चाहे खीर या हलवा कुछ भी बना सकते हैं आप अपनी इच्छा अनुसार। एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इस हलवे को हमें 3 भाग में डिवाइड करना है, जिसके 2 भाग आप मंदिर में शिव जी को अर्पण कर देंगे और 1 भाग आप अपने घर लेके आएंगे। इस प्रसाद को हमें किसी को भी नहीं देना है, ना घर में और ना ही जिस बर्तन में हम बनाएंगे उस बर्तन में बिल्कुल भी छोड़ना है। आप उतना ही बनाएं कि जितना मंदिर में ले जाके सिर्फ शिव जी को चढ़ा दें और एक हिस्सा आप अपने घर ले आएँ। और 3 हिस्से भी में मंदिर में जाके करने, ये नहीं कि एक हिस्सा आपने अपने लिए घर पे छोड़ दिया और 2 हिस्से मंदिर में रख दो। तीन आप अपने घर से दोने ले जाएंगे और वहीं पे जाके 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। 2 हिस्से वहीं रख देंगे और एक हिस्सा आप अपने घर ले आएंगे। सामान वही सुबह की तरह बचा हुआ पूजा का सामान है, जिसमें ये सिंदूर है पार्वती माता के लिए और ये सुबह के बचे हुए मिश्री है। ये सिंदूर लग गया था ना हल्का सा सिंदूर के हाथ, तो ये लाल हो गई मिश्री। और ये जनेऊ और ये शहद और ये इत्र और ये काले तिल और ये अक्षत और ये शिव जी के लिए चंदन और फूल। और हाँ, अगर आपके मंदिर में अब चरणामृत अलाउड है, अगर इस टाइम अभिषेक कराना तो आप ले जाइए, वरना कोई बात नहीं। आप इतना ही सामान, शाम की पूजा का मेन चीज़ होता है दिए और भोग का प्रसाद। तो चलिए चलते हैं हम मंदिर में।
मैं अपनी पूजा की थाली लेके जैसे ही मंदिर पहुंची तो देखा वहाँ पे मम्मी और शानवी पहले से ही कीर्तन में थे। और शानवी को ना अगर कहीं पे ढोलक बजती दिख जाए या भजन कीर्तन होता दिख जाए तो वहीं पे डांस करना शुरू कर देती है। तो जैसे ही उसने मुझे देखा तो वहाँ पे आ गई थी वो मंदिर में, और मंदिर में साइड में ही खड़ी है, क्योंकि उसे ना वहाँ पे अच्छा लगता था दादी उसकी कहीं भी जाए या भजन कीर्तन में, क्योंकि स्टार्टिंग से वो उनके साथ ही गई है। तो वो वहीं पे थी दादी और वो दोनों, शानवी की दादी और शानवी दोनों लोग। फिर मैं गई अंदर, मैंने अपनी पूजा फिनिश की, तब तक कि वो मेरे आगे पीछे ही यहीं घूमती रही। फिर मैंने अपना जो भोग लेके आई थी भगवान जी को भोग लगाया। जैसे कि आप देख रहे हैं ना कि भोग को क्या करना है कि तीनों आपको अपना हिस्सा भी मंदिर में लगा के रखना है, फिर तीनों शिव जी को अर्पण करने हैं। उनके शिवलिंग को अर्पित करके फिर आप वापस अपने जो पात्र लेके गए हैं, अपना थाली या जो कोई पात्र लेके गए उसमें रख लीजिए। और यही हाल दिए का है कि आपको अपने दिया वहाँ रखना है। जो लोग मेरे व्लॉग में क्वेश्चन करके पूछते रहते हैं ना कि आप कैसे पूजा करते हो, तो आपको क्या करना है कि दिया आप 6 के 6 लेके जाएंगे और 6 दिए आप मंदिर में रखेंगे। नीचे दिया डायरेक्ट हमें ज़मीन पर नहीं रखना है। नीचे आप अगर थोड़े से चावल है चावल रख लीजिए, आप अगर आपके पास फूल है तो थोड़े से फूल रख लीजिए, उसके ऊपर दिया रखिए। और आपको 6 दिए रखने हैं, और छठा दिया थोड़ा सा, जो आपके 5 दिए होंगे, छठा दिया थोड़ा सा उनसे दूर रखना है ताकि आपको याद रहे। आपको 5 दिए वहाँ प्रज्वलित करने हैं और छठा दिया अपने घर लेके आना है। अपने घर के मुख्य द्वार के जैसे आप घुसते हैं उधर की तरफ मुख करके, जो आपका दाहिना हाथ पड़ता है दाहिने हाथ की तरफ जलाना है घर पे आके। उसके बाद आपको जितना भी सामग्री आपकी थाली में है, जो आप दोनों टाइम की जो आपने रखी थी, वो सभी शिव जी को समर्पित कर देनी है, सारा शिव परिवार को। और उसके बाद भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरे इस पशुपतिनाथ के व्रत को स्वीकार कीजिए। अगर इस व्रत में मुझसे कोई अनजाने भूल हो गई हो तो उस भूल को क्षमा कर दीजिए। और उसके बाद में आपको जो आपकी मनोकामना है, जिसका आपने संकल्प लिया है मनोकामना के लिए, तो उस मनोकामना का उच्चारण कीजिए और भगवान शिव शंकर से आग्रह कीजिए कि हमारी मनोकामना को ज़रूर पूरा करें। और उसके बाद में आपने जो भोग का प्रसाद लिया है अपने हिस्से का, तो घर पे आके सबसे पहले आपको वो ग्रहण करना है। उसके बाद भी अगर आप फलाहार करते हैं तो वो फलाहार करना है। और इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पे एंड होता है। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मेरी वीडियो को फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, हर हर महादेव।